हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है नाभादास। इसके पहले हमने 3-4 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं। हिंदी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी के सारे काव्य खंड की क्लासेस चल रही हैं। ये आज नाभादास जी का वीडियो है। अगर कोई बच्चा नया है, कोई स्टूडेंट नया है इसमें, तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए। हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिंदी किताब का प्लेलिस्ट बना हुआ है। साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सब कुछ है, क्योंकि साइंस और आर्ट्स दोनों का सेम ही बुक होता है ना। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी का जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन कब हुआ था? 1600 साल में हुआ था। यानी वो मात्र 30 साल तक ही जिंदा थे। हम लोग का तो उम्र तो 24-25 साल का होगा, हम लोग उम्र से मात्र 5 साल अधिक जिंदा थे, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि आज हम लोग उनकी कृतियों को पढ़ रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग, है ना। आइए इनके बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे था। तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार अगर देखते हैं तो दक्षिण भारत में कहा जाता है कि इनका जन्म स्थान हुआ था। इनका पूरा डिक्लेयर है नहीं है, ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था। और अकाल के कारण सहसा में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सहसा मतलब छोटे से उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बाद में इनकी मम्मी अकाल के कारण, मतलब जिन क्षेत्रों में रहते थे ये दक्षिण भारत में, वहाँ पे अकाल पड़ी थी, तो उनकी मम्मी उनको लेकर राजस्थान में चली गई, यानी कि जयपुर में। ओके, जयपुर में जाने के बाद से कुछ समय के बाद से दुर्भाग्यवश इनकी माता से भी विद्रोह हो गया, माता से भी दूरी हो गई, माता से भी ये दूर हो गए, है ना। आगे देखिए कि इनकी अभिरुचि क्या थी। तो इनकी अभिरुचि थी लोक भ्रमर। लोक भ्रमर का मतलब लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों का दुख जानना, दुख सुख में भाग लेना, यह इनकी क्या थी? अभिरुचि थी। भगवत गीता अधिक पढ़ते थे और काव्य रचना ज़्यादा करते थे। इनकी काव्य रचना में हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो भक्तमाल है ना। उसके बाद से वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखते थे। ओके, वैष्णव धर्म होता है उसमें ये ज़्यादा चिंतन करते थे, ज़्यादा ये रुचि रखते थे। उसके बाद से इनका दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे। इनके दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास थे। इनका एक और नाम आता है अग्र अली, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। ओके, अब देखिए तो इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। तो इनकी कृतियाँ हैं भक्तमाल, जिसकी रचना 1585 से 96 में हुई थी। ये माना जाता है कि इनकी रचना कब हुई थी? 1585 से 96 में हुई थी। और अष्टयाम, ये अष्टयाम जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। ओके, भाषा कई प्रकार की होती है। वज्र भाषा भी बिहार की तरफ बोला जाता है, खड़ी बोली बोली जाती है वैसे। ओके, अष्टयाम देखिए, अष्टयाम में ब्रज भाषा गद्य खंड में लिखा गया है। गद्य खंड मतलब कहानी के रूप में लिखा गया है, ठीक ना, काव्य खंड में लिखा गया है इनकी जो कृतियाँ हैं। दूसरा अष्टयाम जो है वो रामचरित की दोहा सब चौपाई शैली में लिखी गई है। यानी कि रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, उसमें चौपाई लिखी गई हैं, उसमें भी इनका दोहा लिखा गया है। उसके बाद से रामचरित संबंधित प्रकीर्ण पदों का संग्रह लिखा गया किताब में, कि रामचरित संबंधित बहुत सारे इन्होंने क्या किया है, प्रकीर्ण पद लिखा है, उसका भी संग्रह इनका मिलता है। ओके, इनके विशेष मतलब ये क्या थे? ये राम भक्त कवि थे। अपने नाभादास जी क्या थे? राम भक्त कवि थे। और ये मर्यादा के स्थान पे माधुर्य भाव का पुट करते हैं, यानी ये मर्यादा की जगह पे ये बात करते हैं कि आदमी का मधुर होना चाहिए, ठीक है, माधुर्य भाव का ये मतलब व्याख्यान करते हैं। ओके, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। ये जो नाभादास जी थे वो तुलसीदास जी के ही समकालीन थे, मतलब उनके ही समय के थे ना जी। समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में दो आदमी होते हैं, वो समकालीन होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आपने देखा होगा, तो एक ही समय में दोनों शासन कर रहे हैं ना, मतलब एक विरोध में है, एक पक्ष में है, लेकिन साथ में तो एक ही, दोनों आदमी एक ही साथ में है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समकालीन थे, मतलब एक ही समय के हैं लोग, ठीक ना। अब देखिए जो नाभादास जी ने काव्य खंड लिखा है, कृतियाँ भक्तमाल, वो भक्तमाल छप्य छंद में निर्बद्ध है, मतलब छप्य छंद में लिखा गया है। अब सर ये छप्य क्या कहलाता है? मुझे समझ नहीं आता है कि छप्य क्या है। तो छप्य होता है, देखिए नाम में से पता चल जाएगा, छप्य यानी 6। ये 6 पंक्तियों का एक संग्रह होता है। अगर आप किताब देख रहे होंगे, आप किताब लेकर बैठा कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक ना, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो छप्य में आप देखेंगे कि 6 लाइन की पंक्ति दी हुई है।
ओके, आपकी किताब में जब छप्पे का जो 2 भाग दिया हुआ है, एक सूरदास जी का है और एक कबीरदास जी का है। जो पहला पद है वो कबीरदास का है और जो दूसरा है वो सूरदास का है। उसी का इन्होंने नाभादास जी ने विवरण दिया है, उनके कहानियों को संकलित किया है, पंक्तियों को संकलित किया है। तो छप्पे जो छंद होता है उसमें कितने पद होते हैं? 6 पद होते हैं, 6 लाइन होती हैं, 6 पंक्तियां होती हैं और वो 6 का होता है गाने के योग्य होता है, गए पद में होता है, यानी कि इसको हम लोग गाते हैं। अब देखिए इसमें 316 छप्पियों में, मतलब जो भक्तमाल है उसमें 316 छप्पे दिया हुआ है और इन 316 छप्पियों में 200 कम से कम क्या है? भक्तों के चरित्र वर्णन किए गए हैं। यानी इसमें 216 भक्तों के चरित्र वर्णन है, जैसे कि सूरदास हो गए, कालिदास हो गए ना, कबीरदास हो गए, ऐसे करते 216 आदमियों का संकलित किया गया है। ये रहा नाभादास जी का परिचय। अब इसके बाद से हम इस चैप्टर के जो पद हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग नाभादास जी के द्वारा जो कबीर जी के बारे में लिखा गया है, जो सूरदास जी के बारे में लिखा गया है, इनकी जो पंक्तियां हैं इसका अर्थ को देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होगा, इनके अर्थ को समझते हैं, है ना। देखिए पहला कबीर जी के बारे में लिखा गया। आप लोग को मैंने बोला था कि छप्पे छंद है ना जी। तो छप्पे में देखिए 6 पद है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6, ये कबीर जी के द्वारा लिखा गया छप्पे है ना। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 लाइन का है। यानी कि छप्पे में 6 पदों का, ये पंक्तियों का संग्रह होता है। तो कबीर जी का ये छप्पे है, ये सूरदास जी के छप्पे है ना। आइए हम लोग कबीर जी के छप्पे को पढ़ते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। जो व्यक्ति भक्ति से विमुख होता है वो अधर्म कर जाता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति भक्ति से विमुख होता है वो क्या कर जाता है? अधर्म कर जाता है। योग यज्ञ व्रत दान भजन ये सब तुच्छ हैं, ये सब का सब क्या है? तुच्छ हैं। इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है अगर आपके पास भक्ति नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए भक्ति के मामले में उन्होंने कैसी बात की है कि यानी कि भक्ति कहना चाहते हैं कि आपके अंदर इंसानियत हो, आपके अंदर मानवता हो, ये भक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान के भक्ति में रहिए, भगवान के कर्मों को मानिए, जो उन्होंने बोला है वैसे मानिए। अब ये नहीं कि आप दिखावा करें, है ना। आप भक्ति को नहीं करते हैं, अगर भक्ति नहीं मानते हैं और आप लाख दिखावा करते हैं तो भगवान आपसे खुश नहीं होंगे, सब पाप होगा, है ना। वही बोल रहे हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए ना जी। जो लोग भक्ति से विमुख होते हैं वो लोग क्या कर देते हैं? अधर्म कर जाते हैं। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। योग हो गया, यज्ञ हो गया, दान हो गया, व्रत हो गया, भजन हो गया, ये सब भक्ति के सामने क्या है? तुच्छ है, तुच्छ समान दिखता है। आप लोग इसका अर्थ लिख लेंगे। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबद साखी, पक्षपात नहीं वचन सबहे के हित की भांसी। यानी वो कहते हैं कि हिंदू तुरक, हिंदू का मतलब होता है हिंदू, ठीक है, और तुरक का मतलब होता है मुस्लिम को बोला गया है तुरक, ठीक है ना। जो तुर्क देशों से आए हुए थे मुस्लिम लोग आए थे ना, तो उनको तुरक बोलते हैं, ठीक है ना। कबीरदास जी कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। और देखिए जैसे हमने अभी आपको छप्पे बताया, गद्य बताया ना आपको कि गद्य होता है, पंक्तियाँ होती हैं, ऐसे ही जैसे छप्पे होता है वैसे ही रमैनी भी होता है, शब्दी भी होता है और साखी भी होता है। ये सब भी काव्य खंडों में लिखे गए हैं, ठीक है ना। वैसे ही इनके भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जैसे गीत होता है, गजल होता है ना, वैसे ही काव्य खंडों में भी रमैनी होता है, शब्दी होता है और साखी होता है। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि ना तो रमैनी में, न शब्दी में, न साखी में प्रमाण है कि हमने हिंदू मुस्लिम किया हो। यानी ये कह रहे हैं कि रमैनी, शब्दी और साखी तीनों में कहीं भी ये प्रमाण नहीं है कि हमने हिंदू मुस्लिम किया हो, ठीक ना। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भांसी। यानी हम सबके हित की भाषा की बात करते हैं, सभी के हित की भांसी, यानी कि हम सबके हित की बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं। हम किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करते, हम सबके हित में क्या करते हैं? बात करते हैं। अगला लाइन है,
आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। यानी कि आरूढ़ दशा है जगत पे। आप लोग देखे होंगे कि आजकल बड़े बड़े नेता जब आते हैं, आपने एक चीज़ देखा होगा, महसूस किया होगा आप लोगों ने कि हम लोग बहुत कहते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ वो चीज़ की व्यवस्था नहीं है, हमारे गांव में नाली नहीं है, हमारे रोड पर सड़क नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ नल जल नहीं है। मतलब हम लोग दिन रात दुख रोते रहते हैं, है ना, जो कि सत्य बात भी है कि जो हमारे गांव में सुविधाएं नहीं है उसके लिए हम लोग दुख रोते हैं। लेकिन संजोग देखिए कि जिस दिन कोई मंत्री आते हैं, कोई विधायक आते हैं, तो हम लोग लगते हैं उनसे फ़ोटो खिंचवाने। वहाँ पे आप उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि मालिक आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मुंह देख कर क्या होने लगता है, सीधे बड़ाई होने लगता है, क्योंकि लोग अपने चीज़ों को भूल जाते हैं और उनका तारीफ़ करते हैं ताकि उनसे मेरी बुराई नहीं हो जाए, है ना। या अपना काम निकालना होता है तो लोग उनका मुँह देख कर लगते हैं बड़ाई करने। लोग मुँह देख कर लोग का बड़ाई करने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं नाभा दास जी कि ऐसा कब समय नहीं आया कि हमने क्या किया हो, अपने फायदे के लिए किसी के मुंह देखकर किसी की बड़ाई की हो। आरूढ़ दशा है जगत पे, तो जगत मतलब संसार पे आरूढ़ दशा है। लोग क्या है, दिमाग मुंह देख कर बात करते हैं, ठीक है, मुख देखी नहीं बनी। लेकिन हमने क्या किया, मुंह देख कर कभी बात नहीं किया। ओके, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। और कबीर क्या है, कबीर कभी भी पुराने चीज़ों पे, कानी मतलब पुरानी चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते हैं, पुराने रीति रिवाजों पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो वर्णाश्रम पे भी भरोसा नहीं रखते हैं और उस सच दर्शन पे भरोसा नहीं रखते हैं। दर्शन 6 प्रकार के होते हैं और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पता होगा, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा वर्ण बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते हैं, ना हम वर्ण को मानते हैं, ना हम दर्शन को मानते हैं। हम किसको मानते हैं, बस भगवान को मानते हैं, बस भगवान की भक्ति को मानते हैं, ठीक है ना। कबीर कहते हैं कि हम पुराने चीज़ों पर, रीति रिवाजों पर भरोसा नहीं रखते हैं कि हमारे दादाजी ने ये किया था तो हम भी वही करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। अगर सही है तो मैं मानूंगा, गलत है तो नहीं मानूंगा, लेकिन भगवान की भक्ति में हमारी कोई कमी नहीं होगी। हम भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब लाइन आप लोग को समझ में आई होंगी और आप लोग एग्जाम में खूब बढ़िया से लिख कर आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा पंक्ति है सूरदास जी का। और सूरदास जी के पंक्ति में देखते हैं कि सूरदास जी क्या करते हैं। सूरदास जी का तो एक चैप्टर भी था हम लोग का, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, कितना मजा आया था पढ़ने में, है ना। वो आंख से अंधे हैं और कृष्ण जी की कितनी बड़ाई कर रहे हैं, आपने देखा होगा। जिसमें पहला उन्होंने जब कृष्ण जी सोए होते हैं तो जगाने की बात आती है, और दूसरा कृष्ण जी के गोदी में बैठ के खा रहे होते हैं तब बात हुई थी। याद है आप लोगों को? याद नहीं है तो जाइए तो वीडियो देख कर आइए उसका, ठीक है। सूरदास जी का देखिए वीडियो। आइए इनका लाइन पढ़ते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थित अति भारी, वचन प्रीति निर्वही, अर्थ अद्भुत तुकधारी। देखिए, उक्ति चौज अनुप्रास, चौज का मतलब होता है चमत्कार, ठीक है। तो सूरदास जी के पंक्तियों में चमत्कार दिखती है। चमत्कार पता है कैसे दिखती है? जो आदमी आंख से अंधा है वो कैसे इतनी बड़ी बातें कर सकता है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आप लोगों को कि सूरदास जी आंख से अंधे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी वो कितना बखान करते हैं कृष्ण जी के बारे में कि देखिए कैसे सुबह हो गया, कैसे मुर्गा बोल रहा है। उसके बाद में बताते हैं कि कृष्ण जी कैसे अपने पिताजी की गोदी में बैठ के खा रहे हैं। तो बताइए भला, जब वो आदमी आंख से अंधे हैं तो कैसे इतने बड़ाई कर सकते हैं ना जी। तो वही कहते हैं कि चमत्कार है ना है। सूरदास जी जब अंधे हैं, इतने जब बड़ाई करते हैं तो चमत्कार एक नहीं है। तो वही कहते हैं कि नाभा दास जी कि इनके जो पंक्तियां हैं उसमें चमत्कार है। उक्ति में उनकी जो पंक्तियां उसमें क्या है, चमत्कार है। अनुप्रास वर्ण है, मतलब कि देखिए अलंकार आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब मैं, तो आप लोग देखिएगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उसमें एक अलंकार होता है अनुप्रास। अलंकार का मतलब होता है गहना। तो गहना को देखते हैं कितना सजा सजा बनाया गया होता है। तो इसमें सबसे स्टैंडर्ड होता है अनुप्रास अलंकार, बहुत सजा के बनाया गया होता है। तो ये कह रहे हैं नाभा दास जी सूरदास जी के बारे में कि उनकी पंक्तियां जो है वो चमत्कारी हैं, अनुप्रास है, मतलब सजाया गया है इतना मस्त कि उनकी स्थिति अति भारी, उनकी जो स्थिति है उस सबके ऊपर भारी पड़ जाती हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? मैं तो आपको बता दिया अर्थ, लेकिन कैसे लिखेंगे आप लोग? लिख सकते हैं कि सूरदास जी की पंक्तियां चमत्कारी हैं, उसमें अनुप्रास इतने अच्छे हैं कि इनके स्थिति में ये इनकी जो इनकी स्थिति है सबके ऊपर भारी पड़ जाती हैं।
वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। और आप लोग देखे होंगे कि जब कोई हम लोग कविता लिखते हैं तो उसमें लास्ट में तुक जोड़ते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि जो इनकी पंक्तियां हैं वो इतनी अद्भुत तुकधारी हैं, इतनी अद्भुत तुकधारी हैं कि उसको पढ़ने के बाद से प्रेम हो जाता है ना जी। वचन प्रीति निर्वही, उसको पढ़ने के बाद क्या होता है, प्रेम हो जाता है। उनके वचन प्रेम से लुत्फपुत हैं, है ना। ओके, अगला देखिए लाइन। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म रूप गुण सब ही रचना प्रकाशी। यानी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, यानी अपने हृदय से क्या करते हैं, हरि का वर्णन कर देते हैं ना जी। हृदय हरि लीला भासी, ये अपने हृदय में हरि की लीला को प्रतिबिंबित कर देते हैं। प्रतिबिंबित मतलब दिखना, किसी को छाप छाप देखना, आप लोग सपना देखते हैं ना, वैसे ही ये क्या करते हैं, हरि का जो लीला है वो उसको दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं। जो हरि की लीला है उसको दिव्य दृष्टि से क्या कर देते हैं, सूरदास जी देख लेते हैं। और कह रहा है कि जन्म कर्म रूप गुण सब ही रचना प्रकारी, यानी ये प्रतिबिंब के रूप में जब देखते हैं, जब ये अपने हृदय में देखते हैं उनको, तो क्या क्या देख लेते हैं, उनके जन्म के बारे में देख लेते हैं, उनके कर्म के बारे में देख लेते हैं, उनके रूप के बारे में देख लेते हैं, उनके गुण के बारे में देख लेते हैं। और सबका सब ही रचना प्रकाशी, और सबका जो प्रकाश है वो अपने जीभ से प्रकट करते हैं, अपने जीवा से प्रकट करते हैं। जब वो देखते नहीं है, सोचिए जब उनका आंख नहीं है, हाँ, लेकिन वो सारा का सारा बड़ाई करते हैं, किसके माध्यम से, जीभ के माध्यम से। बोलते हैं ना, सब कहानी तो मुंह से बोल के लिखे हैं, अंधे तो लिखे तो थे नहीं, सब मुंह से ही बोले थे। तो सोचिए कि ये इतने दिव्य दृष्टि इनके पास है कि हरि के जो लीला है वो देख लेते हैं और अपने जीभ से उसको प्रकाशित करते हैं, लोगों को बताते हैं। जो उनके पास बैठ के लिखता है उसको बताते हैं वो कि उनका जन्म कैसे हो रहा है, वो कर्म कैसे कर रहे हैं, वो रूप कैसे उनका है और उनके गुण कैसे हैं। ये सारा उन्होंने इतने बेस्ट, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि मानो यकीन नहीं होता है कि वो आदमी अंधे हैं, ठीक है ना, चमत्कारी जैसे दिखते हैं। अगला देखते हैं। विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवणीन धरे, सुर कबीत सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चला धरे, सिर चालन करे। देखिए इसका मतलब होता है विमल बुद्धि होता सुखी जो यह गुण श्रवणीन धरे, यानी कि जो यह गुण श्रवणीन धरे, जो इनके सूरदास जी का जो गुण सुनता है, जो इनकी बातें सुनता है, विमल बुद्धि होता सुखी, उसका बुद्धि क्या होता है, निर्मल हो जाता है। जो इनकी कविता को सुनता है, जो इनके काव्य को सुनता है, उसका बुद्धि क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सुर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, और जो कभी इनकी कविता को सुन लिया, जो कभी इनका कविता को सुन लिया, वो क्या मजाल है कि इनके सामने अपने नतमस्तक न करे, अपने सिर का सिर चालन न करे, पैर न छुए, है ना। ये कहना चाहते हैं कौन जी, नाभादास जी कहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैंने जितना भी पढ़ाया सब आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट भी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए कैसे हमें समझ में आएगा कि आप लोग को पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग ये भी बताइए कि मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग लाइक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए, मुझे समझ में आएगा ना। आप लाइक नहीं करेंगे तो डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सब्सक्राइब मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों के पास भेजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस एरिया से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय।